जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए त्रयोदशी यानी प्रदोष का व्रत किया जाता है। यह व्रत जो है बहुत ही फलदायी होता है। बहुत सारे लोग इस व्रत को करना भी बहुत चाहते हैं, पर उनको एक कंफ्यूजन रहता है कि इस व्रत को कब शुरू करें, व्रत को किस महीने में करें, किस पक्ष में करें, किस प्रदोष से शुरू करें, इसका पूर्ण फल हमें मिल सके, जिससे हम इसके नियमों का पूरी तरीके से पालन कर सकें। वैसे तो आप प्रदोष का व्रत किसी भी महीने में उठा सकते हैं, लेकिन किसी शुभ मास या बड़े मासों में इस व्रत को उठाया जाता है, शुरू किया जाता है। यानी कि इसे किसी अच्छे महीने में अच्छे योग से और पूरे नियमों के साथ, संकल्प के साथ इस व्रत को शुरू करते हैं तो उसका पूर्ण फल आपको मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके प्रदोष व्रत से संबंधित सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और मेरी वीडियो को जो अपने फैमिली फ्रेंड में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। प्रदोष के व्रत को माघ महीने, बैसाख महीने, सावन महीने और कार्तिक महीने में प्रारंभ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन चारों महीनों में इसे शुक्ल पक्ष में ही प्रारंभ करना चाहिए, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। और अगर शनि प्रदोष से आप या फिर सोम प्रदोष से व्रत शुरू करते तो ये व्रत करना जो है अत्यंत उत्तम फलदायी होता है। प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष और सोम प्रदोष से शुरू करना जो है अत्यंत फलदायी होता है, लेकिन किन्हीं कारणवश 4 महीनों में शनि प्रदोष और सोम प्रदोष आपको नहीं मिल पाए, फिर आप शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रदोष से इस व्रत को जो है आप प्रारंभ कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में वारों का विशेष महत्व होता है। जिस दिन प्रदोष व्रत जिस वार को पड़ जाता है, उसी वार के नाम से उस प्रदोष का नाम हो जाता है। जैसे सोमवार को प्रदोष का व्रत पड़ जाता है तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। मंगलवार को पड़ जाता है तो उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। बुधवार को पड़ जाता है तो उसे बुध प्रदोष कहा जाता है। तो शनि प्रदोष शनिवार को पड़ने के कारण शनि प्रदोष कहा जाता है। तो ऐसे ही अन्य नामों के वारों के साथ में उसका नाम संबोधन लिया जाता है। प्रदोष का व्रत जो है दोनों महीने, एक महीने के दोनों पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में आता है, यानी महीने में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। प्रदोष का व्रत जो है त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष व्रत का नियम है कि प्रदोष जो है त्रयोदशी तिथि में ही रखना चाहिए। त्रयोदशी तिथि अगर हमें संध्या काल में प्राप्त होती है, ही त्रयोदशी तिथि जो है उदय काल में ना हो, सुबह के समय नहीं हो, अगर संध्या काल में त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है तो प्रदोष का व्रत जो है संध्या काल में ही किया जाएगा। तो प्रदोष व्रत में पूजा भी जो है संध्या काल में ही की जाती है। भले ही दिन भर में हमें त्रयोदशी तिथि मिले चाहे नहीं मिले, अगर संध्या काल में मिल रही है तो उसी दिन जो है प्रदोष का व्रत किया जाएगा। प्रदोष के व्रत में सुबह के समय तो माता गौरा और भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है ही है, पर प्रदोष की मेन पूजा जो है संध्या काल की पूजा मानी गई है। प्रदोष की पूजा जो है साय काल में ही विशेष पूजा मानी जाती है। प्रदोष की पूजा में जो है आप शिवलिंग का अभिषेक का विशेष महत्व है। उन्हें जल से, दूध से, दही से, पंचामृत से, गंगा जल से, गन्ने के रस से, अनार के जूस से का अभिषेक जो है आप शहद से, घी से, शक्कर से आदि चीजों से कर सकते हैं। जो सामग्री आपके पास जी अप्रोच में आप उपलब्ध हो, उससे आप जो है शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के बाद में भगवान शिव के श्रृंगार का भी विशेष महत्व होता है। भगवान शिव का श्रृंगार जो है विभिन्न प्रकार के पुष्पों और पत्तों से किया जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके विभिन्न प्रकार के श्लोक, स्तोत्र और मंत्रों का जाप किया जाता है। प्रदोष का व्रत आप जब भी आरंभ करें तो अपने मन की कामना को लेकर के उसके साथ संकल्प करके कि ये मेरी मन की कामना है, इसको लेकर के मैं प्रदोष व्रत प्रारंभ कर रही हूँ, तो उस प्रदोष व्रत को प्रारंभ करें। संकल्प के समय पर आप ये बोले कि मेरी ये मनोकामना है, इस व्रत को मैं इतने दिनों तक करूंगी या करूंगा। उसके व्रत का संकल्प आप 1 साल, 3 साल, 5 साल, 11 साल, जितने भी आपकी इच्छा हो उतने साल का ले सकते हैं ये संकल्प। इस व्रत का संकल्प जो है आप आजीवन का भी लेकर के इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। इतना ध्यान करें, जो भी आप संकल्प लें वो सोच समझ करके करें, क्योंकि इस व्रत को बीच में खंडित नहीं किया जाता है, क्योंकि फिर इसका परिणाम जो है हमारे मनोरूप प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो भी संकल्प लें आप सोच समझ कर संकल्प लें। तो आपका संकल्प पूरा हो जाए तो आप अपने इस प्रदोष व्रत का जो है उद्यापन कर दें। उद्यापन पूर्ण होने के बाद अगर आपका पुनः इस व्रत को प्रारंभ करने का मन करे तो आप पुनः इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। उस व्रत के नियम जो है बहुत ही सहज सरल हैं। जैसे कि जिस दिन आप व्रत करते हैं तो 12 घंटे का आप व्रत कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक का। शाम की प्रदोष काल की पूजा करने के बाद में आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर दूसरे विधि के अनुसार आप 24 घंटे का प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। जिस दिन सूर्य उदय हो रहा है उस दिन से प्रदोष व्रत है, उस दिन से अगले दूसरे 24 घंटे तक जो आप व्रत रखें
और उसका पारण करें अगले 24 घंटे में। प्रदोष के व्रत को आप निर्जल भी कर सकते हैं, जल पी करके भी कर सकते हैं, फलाहार ले करके भी कर सकते हैं, ना नमक खा करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि मीठा खा करके व्रत करें तो मीठे से भी आप व्रत कर सकते हैं। भक्त की साधक की जो है शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार प्रदोष का व्रत कर सकते हैं आप। से आपकी सामर्थ्य हो, आपका मन कर रहा हो, उसकी सुविधा के अनुसार आप जो है इस प्रदोष व्रत को कर सकते हैं। प्रदोष व्रत जो है सर्व कामना पूर्ति वाला व्रत माना गया है। आप किसी भी मनोकामना को लेकर के प्रदोष का व्रत जो है प्रारंभ कर सकते हैं। आप या फिर जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनकी शरणागति प्राप्त करने के लिए भी व्रत कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जो है हर हर महादेव लिखें। हर हर महादेव।